हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सनत कुमार कुशवाहा प्रॉपर्टीज़ से और आप लोगों से फिर एक बारी मिलने के लिए हम आ गए हैं। और वही एक पुराना ऑप्शन लेके, जो कि राम प्रस्था ए ब्लॉक, गाज़ियाबाद, अपोजिट विवेक विहार, आनंद विहार, साथ में सूर्या नगर। और ये 233 मीटर का प्लॉट है, जिसके अंदर ग्राउंड प्लस 2, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, जिसमें कि ना तो लिफ्ट है और ना ही स्टिल्ड पार्किंग। लेकिन पार्किंग की कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि सामने की तरफ पार्क है, और पार्क के साथ साथ अपने प्लॉट के सामने भी आप गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर बना हुआ है। एंट्री करते ही ग्राउंड फ्लोर, इसमें हम सारे फ्लोर आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक फ्लोर दिखा के। सेम फ्लैट बने हुए हैं, जैसा कि नीचे बना हुआ वैसे ही फर्स्ट फ्लोर, वैसे सेकेंड फ्लोर पे भी। ग्राउंड फ्लोर का ये पैसेज है। आप चाहें तो इस एरिया को ओपन करके अंदर तक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। हमारे पास रामप्रस्था सूर्या नगर में प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, 233 मीटर अबो। नियर बाई लोकेलिटी आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे रामप्रस्था ए ब्लॉक का एरिया है। इसके जस्ट अपोजिट विवेक विहार, सविता विहार, आनंद विहार, ये सारी पॉश कॉलोनीज़ हैं। आप रोड की दूसरी तरफ आपका जो है गाज़ियाबाद लग जाता है और इधर की तरफ दिल्ली है। तो जो भी एरिया में फैसिलिटीज़ हैं, ये कह सकते हैं हम कि दिल्ली वाली हैं। कल्चर भी दिल्ली वाला है और मैक्सिमम लोग भी यहाँ दिल्ली वाले ही हैं। सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं स्टेप। ईज़िली आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर से सीधा सेकेंड फ्लोर पे आ गए हैं, और सेकेंड फ्लोर पे जो भी कंस्ट्रक्शन की गई है, जो भी लेआउट प्लान लाया गया है, वो सेम टू सेम ग्राउंड और फर्स्ट पे बना हुआ है। ये देख सकते हैं, हमने हॉल में एंट्री करी। शानदार POP हॉल, फ्लोरिंग में जो पत्थर लगाया गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये प्लॉट 2 साइड ओपन है। आगे की तरफ आपने देखा है पार्क को पूरा फेस मिलता है, और पीछे की तरफ सर्विस लाइन है। ये नॉर्थ को फेस करता हुआ प्लॉट है, और पीछे की तरफ आपका साउथ है। तो साउथ की तरफ से पूरी धूप अपने को मिलती है इसमें। ये किचन हो गया, आप देख सकते हैं। 3 साइड इसमें जो है कैबिनेट्स दिए गए हैं, ऊपर की तरफ रैक वगैरह दिए गए हैं। तो सर्विस बहुत अच्छी बनती है इसके अंदर। ऊपर स्टोरेज है। रेडी टू शिफ्ट है, इसमें किसी तरह का कोई वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। मिनिमम से मिनिमम वो हर काम किया हुआ है इसके अंदर। जो आवश्यकता होती है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है, आप अपने हिसाब से करा भी सकते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है, आप बेडरूम का साइज़ देख सकते हैं। इसके साथ अटैच टॉयलेट,
सारा दीवार पे वुडवर्क हो रखा है और अच्छी क्वालिटी का वुडवर्क हो रखा है। ये इसके साथ अटैच टॉयलेट है। टॉयलेट में यूज़ करे गए मटेरियल्स, फिटिंग्स को आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। ये पीछे की तरफ ओपन एरिया है, जिसे सॉफ्ट भी कह सकते हैं, जो कि सर्विस लाइन की तरफ है। पूरी धूप आती है क्योंकि सामने की तरफ जो बिल्डिंग्स हैं वो सेम हाइट की बिल्डिंग्स हैं। सेकेंड फ्लोर पे हैं अभी आप, तो सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर पे तो प्रॉपर धूप मिलती ही मिलती है। ये हम दूसरे रूम के अंदर आ गए हैं। दूसरा रूम भी फर्स्ट रूम के पैरेलल ही है। इसके अंदर भी अटैच टॉयलेट है। अभी वापस हम ले चलेंगे आपको। वापस ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस पे आ गए हैं। ये सेकेंड रूम हो गया। इसके साथ सेम पीछे वाला जो एरिया है बालकनी कह सकते हैं आप, और साथ में अटैच टॉयलेट। दीवार पे सारा काम हो रखा। पहले बेडरूम में लेफ्ट हैंड पे था, इसमें भी एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे है। इस फ्लोर के अंदर जब तक अंधेरा नहीं होता किसी भी पार्ट पे लाइट्स जलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, क्रॉस वेंटिलेशन है। 2 कमरे हो गए हैं, टोटल 4 कमरे बने हुए हैं और 3 टॉयलेट्स हैं। ये किचन हो गया। किचन पहले भी आपको दिखाया हुआ है। ये कॉमन टॉयलेट है। साइज़ आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग्जरियस साइज़ दिया गया है। ये एक्चुअल तीसरा कमरा है जिसके लॉक में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम खोल नहीं पाए हैं। कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो अवश्य इसको खोल के आपको दिखाएंगे। और ये हो गया चौथा रूम। इसकी सेपरेट एंट्री है। अगर आप जीने से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो सीधा हम ड्राइंग रूम में गए थे, लेकिन अगर आप कमरे में आना चाहेंगे तो आप कमरे में भी आ सकते हैं। और यहाँ से हमें पूरा व्यू मिलता है पार्क का, जहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये बालकनी का स्पेस हो गया। बालकनी भी काफ़ी आगे तक गई हुई है। जो पार्क है वो काफ़ी बड़ा पार्क है। ए ब्लॉक का सबसे बड़ा पार्क है। तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए नीचे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक फिट रहने के लिए। सामने की तरफ 2 कमरे हो गए, पीछे की तरफ बालकनी हो गई। जीने से हम नीचे आए हैं। आप ऊपर की तरफ छत पे भी जा सकते हैं। इंडिविजुअल छत है कोठी के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हमारे पास यहाँ रामप्रस्था सूर्या नगर में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्लॉट्स अवेलेबल हैं। किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन पे हमने डिटेल दे दिए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साइट विज़िट की सुविधा अवेलेबल है, आप जब बोलेंगे हम साइट विज़िट करवा देंगे। और बहुत अच्छी लोकेशन है रहने के लिए, क्योंकि जस्ट रेट जो है डबल हो जाते हैं अगर आप विवेक विहार, आनंद विहार की तरफ रहते हैं। और अगर रामप्रस्था की तरफ आ जाते हैं, रोड क्रॉस करके काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो रामप्रस्था की तरफ ट्राई करें। यहाँ सेम टू सेम वो सारा कल्चर, वो सारा व्यू, वो सारा माहौल अपने को मिलता है जो विवेक विहार, प्रीत विहार और मधुबन की तरफ मिलता है। तो इसलिए एक ऑप्शन है अपने पास, अपने एक कम बजट में एक लग्जरीज लाइफ जीने के लिए, तो आप एक बारी ट्राई अवश्य करें। थैंक्स अगेन, थैंक्स।